कोरोना महामारी का ग्रहण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब जो नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। जी हां, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के बेहद करीब पहुंच गई है। जी हां, जून का महीना खत्म भी नहीं हुआ है कि ये आंकड़ा अब 5 लाख के बेहद करीब पहुंच चुका है। और बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1700 के पार मामले सामने आए हैं और इस दौरान 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। राहत की खबर हालांकि यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और अभी तक 2,85,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। रिकवरी रेट अब बढ़कर 58.24% पर पहुंच चुका है। और अब आपको बताते हैं कि दो बड़े महानगर जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि इन दोनों शहरों को कोरोना ने बुरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं, 64 लोगों की जान गई है। दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 73,700 के पार पहुंच गए हैं। महामारी ने अभी तक यहां 2,429 लोगों की जान ली है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और बीते दिन 3,300 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और मुंबई में कुल संक्रमितों की संख्या 70,800 के पार चली गई है। अब तक 4,000 की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 50% लोग ठीक भी हुए हैं। ओके, और कोरोना के मामले में अपडेट देने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से दानिश आनंद और मुंबई से सुबोध मिश्रा। दानिश, अब देखिए जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं आंकड़े ये पूरे देश में कोरोना के, तो क्या तैयारी चल रही है इन आंकड़ों को कम करने के लिए, और खास करके दिल्ली में जिस तरह से हालात बदतर हो रहे हैं, वहां पर नई प्लानिंग क्या है, नई तैयारी क्या है? देखिए, दिल्ली में दिन ब दिन हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब जो आंकड़ा है 74,000 को बस टच करने वाला है। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, आज ही दिन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि टेस्टिंग बढ़ चुकी है दिल्ली में, जिसके कारण केसेस में एक स्पाइक हमको दिख रहा है। और दूसरे हाथ पर उन्होंने बोला है कि दिल्ली सरकार अब तैयार कर रही है अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने आज बताई थी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स LNJP और RML, इन दोनों हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा थेरेपी जल्द शुरू होगी। शुरुआत में 29 पेशेंट्स पे प्लाज्मा थेरेपी करी गई थी जो सक्सेसफुल थी, और अब जो नया बैच लिया जाएगा उसमें 200 पेशेंट्स पर प्लाज्मा थेरेपी करी जाएगी। और कुछ समय पहले दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उनको भी कोरोना का संक्रमण पाया गया था उनके अंदर, तो वो भी प्लाज्मा थेरेपी से ही रिकवर हुए थे। और कुछ 10 दिन से हमने देखा है कि दिल्ली ने 3,500 बेड्स और बढ़ाए हैं, तो दिल्ली में बेड्स की अवेलेबिलिटी ठीक है। और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का मानना है कि ओवरऑल आंकड़ा तो 74,000 के आसपास है, लेकिन अगर हम गौर से इसको देखें तो 45,000 लोग अभी तक रिकवर कर चुके हैं और जितने भी 23,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, उन 23,000 में से 6500 पेशेंट्स ही अस्पताल में एडमिट हैं और जो बाकी का आंकड़ा है वो बाकी सारे के सारे लोग होम क्वारंटीन में हैं। और जहाँ तक होम क्वारंटीन की बात आती है तो कल DDMA की बैठक हुई थी जिसमें लेफ्टिनेंट दिल्ली के LG ने जो उनका ऑर्डर था 5 दिन की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को रखने का, वो उन्होंने वापस ले लिया। तो दिल्ली में वापस जो दिल्ली सरकार का जो प्रोटोकॉल है होम टेस्टिंग का, वो वापस उसकी शुरुआत हो गई है। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली के लिए, क्योंकि कल से सरकार
डोर टू डोर टेस्टिंग यानी कि एक सेरोलॉजिकल सर्वे करने जा रही है, जिसमें 20,000 पेशेंट्स पर टेस्ट करा जाएगा। और ये खासकर उन 11 डिस्ट्रिक्ट्स और उन कंटेनमेंट जोन्स में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। और दूसरे हाथ पर दिल्ली सरकार का मानना है कि अब दिल्ली में कोई बेड की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है। कुछ समय पहले हमारे सामने आया था कि जब दिल्ली में बेड्स को अरेंज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार का मानना है कि काफ़ी बेड्स अभी अवेलेबल हैं। ये आंकड़ा लगभग 7,000 के करीब है। और बाकी जो सरकार की प्रोटोकॉल है होम क्वारंटीन की, उसको भी सरकार प्रमोट करेगी और सिर्फ उन्हीं मरीज़ों को हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी जाएगी जिनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं। और दिल्ली सरकार का ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में जब सेरोलॉजिकल सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो तब एक प्रॉपर पिक्चर पता लगेगी दिल्ली की कि दिल्ली का करंट रिकवरी रेट कैसा है। और जहाँ तक हम एक्टिव केसेस की बात करें तो पिछले हफ्ते तक दिल्ली में बस 23% ही एक्टिव केसेस रहे हैं। और उसके पहले ये जो आंकड़ा था एक्टिव केसेस का वो 31% पे था। ठीक बात है। चलिए आप चलते हैं मुंबई, और मुंबई से हमारे संवाददाता सुबोध कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, मुंबई में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं बन रही हैं? देखिए मृत्युंजय जी, मुंबई की स्थिति अभी पहले से हम बताएंगे कि बेहतर है, क्योंकि ये भी बात है कि मुंबई का एक हिस्सा जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। काफी वहां पर जो संक्रमण है उस पे काफी मतलब पकड़ कर ली गई है, मजबूत कर ली गई है। वही दूसरा जो हिस्सा है उत्तर मुंबई, जो हम अभी बात कर रहे थे दक्षिण मुंबई की, वहां पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वही उत्तर मुंबई है, वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब है। वहां पर अभी कंटिन्यू मरीजों की, जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। और निश्चित तौर पे जो डबलिंग रेट था वो 19 या 20 दिन हो गया है अभी। वही जो दक्षिण मुंबई की बात करें, खासतौर से जो पहले काफी हमें डराते थे जो इलाके, खासतौर से बांद्रा हो गया, आपका सायन हो गया, या फिर आपका वर्ली हो गया, वहां पर अभी स्थिति ऐसी है कि 60 दिन के आसपास वहां का डबलिंग रेट हो गया है। तो अभी जो प्रशासन है उसने अभी तय किया है कि किस तरह से अभी हमको इस जो बचा हुआ इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उत्तर मुंबई में, वहां पर चेज द वायरस का जो है फॉर्मूला जो दक्षिण मुंबई में अपनाया था उसी को सेम वहां पर अपनाना। वही दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने कहा है कि जो एंटीजन जांच है उसको अभी करना शुरू हम करेंगे। इससे हमें फायदा ये होगा कि अभी तक जो हम जांच कर रहे थे उसमें 1 या 2 दिन लग रहा था रिजल्ट आने में, तो हमें इंतजार करना पड़ रहा था। लोगों को क्वारंटीन जो कर रहे थे वो 10 दिन तक हमें क्वारंटीन करना पड़ता था, क्योंकि उनका इंतजार करना पड़ता था साल में। और वही जब एंटीजन जांच होगी वो हमको आधे से 1 घंटे में आ जाएगी, और हम 4 दिन के अंदर ही जो मरीज है उसको हम वापस घर भेज सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो बेड जो है अभी जो भरे हुए हैं उन बेड पे खाली होने की संख्या बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध होंगे, ताकि जो मरीज है उनको अच्छा और व्यवस्थित इलाज मिल सके। जी मृत्युंजय जी। ठीक है, तो ये तैयारी है मुंबई की तरफ से। देखना होगा कि इन तैयारियों का कितना असर होता है संक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन दानिश, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जुलाई में 5.5 लाख के आसपास मामले हो जाएंगे कोरोना के दिल्ली में। उस लिहाज से कोई तैयारी हो रही है क्या? उन आंकड़ों को ध्यान में रखकर कोई अलग से कोई फोकस तैयारी सरकार की? जी, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली सरकार का एक आंकड़ा है 5 लाख तक टोटल ओवरऑल फिगर हिट करेगी, तो उसके चलते दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि जहाँ तक बेड्स की बात आती है, बेड्स की अवेलेबिलिटी बेटर करी जाए। तो उसके लिए दिल्ली सरकार जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं, बैंकेट हॉल्स में काम शुरू हो चुका है, जिसमें बेड्स बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स और नर्सेज को भी स्टेशन करा जा रहा है। और उसके अलावा दिल्ली में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी सेटअप हो रही है जिसमें 10,000 बेड्स की कैपेसिटी है, और ये होम मिनिस्ट्री द्वारा ही इसको पुश करा गया है। और उसके अलावा दिल्ली में हम जानते हैं 500 रेलवे कोचेज़ भी अवेलेबल हैं जो आइसोलेशन वार्ड का भी काम करेंगे। तो जहाँ तक ओवरऑल बेड्स की बात है, तो दिल्ली सरकार का मानना है कि वो दिल्ली सरकार अभी खासकर होम क्वारंटीन को पुश करना चाहती है, और बेड्स की अवेलेबिलिटी वो दिन बर दिन बढ़ाती जा रही है। पिछले 10 दिन में इन्होंने 3500 बेड्स बढ़ाए हैं, और दिल्ली सरकार का मानना है कि अब एक बार जब बेड्स पूरी तरह से अवेलेबल हो चुके हैं सबके लिए, तो अब वो आईसीयू बेड्स को बढ़ाने की ओर काम करेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुबोध आपका भी।